राधे राधे मित्रों। द्वापर युग की बात है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उनके पास देवी रुक्मिणी आती है और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहती हैं, हे स्वामी, आज मेरे मन एक प्रश्न को लेकर शंका उत्पन्न रही है। कृपया आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरे व्याकुल मन को शांत कीजिए। देवी रुक्मिणी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहा हो, निसंकोच होकर पूछो। मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और तुम्हारे व्याकुल मन को शांत करूंगा। यह मेरा कर्तव्य है। तब देवी रुक्मिणी बड़ी ही प्रसन्नता से भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगती हैं, हे प्रभु, आपकी हम तीनों पत्नियां पहले आपको भोजन कराती है और उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती है और नित्य आपकी सेवा करती है और आपकी आज्ञा का पालन करती है। हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि क्या पत्नी को पति के साथ अथवा पति से पहले भोजन करना चाहिए? क्या ऐसा करना उचित होता है? और हमारे शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं? हे प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न है कि वह कौन सा पाप है जिसे करने से स्त्री को नरक की प्राप्ति होती है? हे कृपा निदान, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरी इस शंका का निवारण कीजिए। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, तुमने आज जो प्रश्न किया है उसका उत्तर तुम्हें काशी नरेश देवव्रत की पुत्री राजकुमारी सुदेवा की कथा सुनने से प्राप्त होगा। तो देवी रुक्मिणी पूछती हैं, हे प्रभु, यह रानी सुदेवा कौन थी? उनका आचार विचार कैसा था? मेरे मन में उनके विषय में जानने की प्रबल इच्छा जागृत हो रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मिणी, आज मैं तुम्हें रानी सुदेवा की कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनने के बाद तुम्हारे मन में उठ रही सभी शंकाओं का समाधान तुम्हें मिल जाएगा। इसीलिए इस कथा को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना। जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनता है वह ऐश्वर्य को प्राप्त होता है, उसे कभी नरक की प्राप्ति नहीं होती है और वह सदैव प्रसन्न रहता है। फिर देवी रुक्मिणी कहती हैं, हे स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी और संसार में इसका प्रचार प्रसार भी करूंगी। कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। मैं आपके मुख से इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हो रही हूँ। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है। अयोध्या नगरी में महाराज इक्ष्वाकु राज्य करते थे। वे श्रद्धादेव मनु के 10 पुत्रों में से एक थे। राजा इक्ष्वाकु धर्म का पालन करने वाले गुणवान, चरित्रवान और अत्यंत कुशल और न्यायप्रिय राजा थे। उनका विवाह काशी नरेश देवव्रत की पुत्री सुदेवा के साथ हुआ था। सुदेवा सत्य का पालन करने वाली, गुणवान, चरित्रवान और धर्मपरायण स्त्री थी। महाराजा इक्ष्वाकु भी पुण्यात्मा थे। उन्होंने अनेक यज्ञ तथा अनेक पुण्य के कार्य किए थे। उन्होंने बहुत से मंदिर बनवाए, जानवरों को पानी पीने के लिए बहुत से तालाब और जलाशय खुदवाए, पशु पंछियों के लिए बहुत से पेड़ लगवाए। उनके इन कार्यों से अयोध्या राज्य की प्रजा बहुत प्रसन्न रहती थी और अपने राजा की सराहना करती रहती थी। हे देवी, यही नहीं राजा, इक्ष्वाकु तो साधु संतों की रक्षा में सदैव ही तत्पर रहते थे। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, अयोध्या नगरी के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक खूंखार शेर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करता था। उस शेर के आतंक से उस राज्य की प्रजा बहुत भयभीत रहती थी, क्योंकि वह बहुत ही विशालकाय और भयंकर आकार वाला था। उस खूंखार सिंह के भय से मनुष्य उस वन के मार्ग से आने जाने से डरने लगे थे। एक दिन नगर के कुछ लोग राज दरबार में गए और उस सिंह के भय से मुक्ति दिलाने के लिए राजा से निवेदन करने लगे। अपनी प्रजा का निवेदन स्वीकार करने के बाद राजा इक्ष्वाकु ने उस खूंखार सिंह का शिकार करने की सोची और फिर एक दिन राजा इक्ष्वाकु अपनी पत्नी सुदेवा तथा कुछ सैनिकों और साथ में प्रशिक्षित शिकारियों को लेकर उस घने जंगल में उस सिंह का शिकार करने के लिए चले गए। महाराज इक्ष्वाकु बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक विशालकाय शेरों तथा राक्षसों का वध किया था। इसीलिए वे इस खूंखार और आदमखोर सिंह से नगरवासियों की रक्षा करने के लिए उस घने जंगल में जा पहुंचे। जब उस भयंकर आकार वाले सिंह ने राजा इक्ष्वाकु को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, देखो, यह अयोध्या राज्य के महान सम्राट इक्ष्वाकु है।
वे अत्यंत ही पराक्रमी और तेजस्वी हैं और वे इस जंगल में मेरा शिकार करने के लिए आ रहे हैं। उनके साथ बहुत से सैनिक और व्याध है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वे मुझ पर ही प्रहार करेंगे। फिर उस सिंह ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय महाराज, इक्ष्वाकु बड़े पुण्यात्मा राजा है। यह राजाओं के भी राजा है। समस्त विश्व इनके अधीन है। हे प्रिय, आज मुझे तुम सबकी रक्षा करने के लिए अपना पराक्रम दिखाते हुए मुझे राजा इक्ष्वाकु के साथ युद्ध करना होगा। अगर युद्ध में मैंने इनको पराजित कर दिया तो तीनों लोकों में मेरी कीर्ति फैलेगी और हम सबकी जान बच जाएगी, और यदि युद्ध करते हुए मैं इनके हाथ से मारा भी गया तो मुझे इस सिंह के जन्म से छुटकारा मिलेगा और मैं स्वर्ग लोक को चला जाऊंगा और मेरे सभी पाप धूल जाएंगे। मेरे पूर्व जन्म के पापों के कारण ही मुझे शेर का जन्म प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, तुम मेरा मोह छोड़कर हमारे बच्चों को लेकर यहां से चली जाओ और किसी गुफा में जाकर छुप जाओ, क्योंकि अब समय आ गया है कि मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाऊं। जब महाराज के बाण मेरे शरीर को घायल कर देंगे तो एक एक बाण से मेरे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर उस शेर की पत्नी बोलने लगती है, हे प्रियवर, आपके बिना हम कैसे रहेंगे? हमारे बच्चे आपके ही पराक्रम और साहस के कारण इस वन में निर्भय होकर विचरण करते हैं। यदि आप नहीं रहेंगे तो मैं इन जंगली जानवरों से अपने बच्चों की रक्षा कैसे करूंगी? आप ही के कारण ये स्वतंत्र रूप से इस वन में विचरण करते हैं। आपके डर से कोई भी जानवर इन पर हमला नहीं करता है, और आपके भीषण रूप को देखकर कोई भी शिकारी इस जंगल में शिकार करने के लिए नहीं आता है। हे प्रियवर, यदि आपकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर मेरी और हमारे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा? आपके बिना हम असहाय हो जाएंगे। पति के बिना मेरा क्या होगा? हे प्रियवर स्त्री, चाहे जीतने भी सुंदर वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण पहन ले, किंतु वह अपने पति के बिना अधूरी रहती है। पति से ही स्त्री को सौंदर्य प्राप्त होता और उसकी शोभा बढ़ती है। आपके बिना मेरा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। आगे उस शेर की पत्नी ने उदास होकर कहा, हे प्रियवर, आपके बगैर मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैं आपके बिना कैसे जीवित रह सकती हूं? हे प्रियवर, मैं सच कहती हूं, आपके साथ यदि मुझे नरक में भी डाल दिया जाए तो भी मैं खुशी खुशी आपके साथ चली आऊंगी। इसीलिए आप महाराज के सामने मत जाइए। आप भी हमारे साथ पर्वत की गुफा में चलिए। हम वहीं छिपकर बैठ जाते हैं। आप क्यों अपनी जीवन की इच्छा छोड़कर अपनी जान को खतरे में डालना चाहते हैं? आपको अपनी पत्नी और पुत्र को अकेला छोड़कर युद्ध करने के लिए नहीं जाना चाहिए। इससे आपको क्या लाभ होगा? फिर वह शेर कहता है, हे प्रिय, तुम वीरों के धर्म को नहीं जानती हो, इसीलिए ऐसा कह रही हो। यदि शत्रु वीरों को ललकार रहा है और युद्ध के लिए निमंत्रण देता है तो वीर पुरुष को लोभ और भय से कायर की भांति ऐसे छिपकर नहीं भागना चाहिए। ऐसे पुरुष को कई युगों के लिए कुंभी पाक नरक में डालकर उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। जो वीर पुरुष आने वाली मुसीबत का सामना करता है और वीरता से शत्रु का सामना करता है और युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है, उसे मृत्यु के बाद देवलोक की प्राप्ति होती है। फिर उस सिंह ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, आज महाराज इक्ष्वाकु हमसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। वे हमारे अतिथि हैं और अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए। अतिथि का अनादर करने से तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का अपमान होता है। इसीलिए आज उनके साथ युद्ध करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। फिर उस सिंह की पत्नी ने बहुत ही दुखी मन से बोली, हे प्राणनाथ, यदि आप महाराज के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी और आपके साथ युद्ध में आपका साथ दूंगी। इतना कहकर उस सिंह की पत्नी ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, हे पुत्रों, मेरी यह बात तुम सब ध्यान से सुनो। आज इस जंगल में हमारे अतिथि आए हुए हैं जो हमारे साथ युद्ध करना चाहते हैं। उनका आदर सत्कार करने के लिए और उनसे युद्ध करने के लिए तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं और उनका साथ देने के लिए मैं भी जा रही हूं। इसीलिए तुम सभी इस स्थान से जाकर पर्वत की गुफा में छिप जाओ। पता नहीं हम तुम्हारे पास वापस लौट के आएंगे या नहीं। यह कहना बहुत कठिन है, क्योंकि राजा इक्ष्वाकु बड़े ही पराक्रमी और बलवान है। वे इस युद्ध में अवश्य ही हमारा संहार कर डालेंगे। इसीलिए हे पुत्रों, तुम सभी इस समय यहां से चले जाओ और अपने प्राणों की रक्षा करो।
अपनी माता की बात सुनकर उन सिंह के बच्चों ने कहा, हे मां, जो पुत्र अपने माता पिता को संकट के समय अकेला छोड़कर भाग जाते हैं, वे महापाप के भागीदार होते हैं। उन्हें घोर नरक में डाला जाता है। जो निर्दयी पुत्र अपनी मां का दूध पीकर उसे दुख में छोड़कर भाग जाता है और अपने पिता को विपत्ति में देखकर उसे अकेला छोड़कर चला जाता है, उसे नरक में कठोर सजा मिलती है और उसे भगवान कभी माफ नहीं करते हैं। इसीलिए हे मां, हम सभी आपको और पिताजी को इस संकट की घड़ी में अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मणी, अब तो वह शेर अपनी पत्नी और सभी बच्चों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और राजा इक्ष्वाकु से युद्ध करने के लिए जंगल में चल देता है। उधर महाराज इक्ष्वाकु अपनी सेना के साथ उस स्थान पर आ जाते हैं और अपने सामने खड़े सिंह और उसके परिवार को देखकर राजा इक्ष्वाकु पहले तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर वह कुछ देर सोचने के बाद अपने शूरवीर योद्धाओं को उस शेर का शिकार करने के लिए आदेश देते हैं। वे सभी बलवान शूरवीर योद्धा हाथ में तलवार और भाले लेकर शेर और उसके परिवार पर आक्रमण करने लगते हैं। फिर सिंह और राजा के सैनिकों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगते हैं। शेर अपने खूंखार दांतों से सैनिकों को मारने लगते हैं। उसके जवाब में सैनिक अपनी तलवार और भालों से शेर और उसके परिवार को मारने लगते हैं। इस युद्ध में शेर के कई बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो गए और कई बच्चे घायल हो गए और महाराज के अनेक सिपाही भी मर गए और घायल हुए। अब केवल वह शेर, उसकी पत्नी और उसके कुछ पुत्र ही बचे थे। अपने पुत्रों को मरा हुआ देखकर शेर की पत्नी बहुत भयभीत हो गई और वह अपने पति से कहने लगी, हे प्रियवर, ये युद्ध करने का समय नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि हमारे परिवार का नाश ना हो तो आप मेरे साथ इन बचे हुए बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चलिए। यदि हम लोग नहीं भागे तो महाराज हम सभी को मार डालेंगे। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर वह सिंह कहने लगा, हे प्रिय, अगर इस समय पर मैं मृत्यु के भय से भाग जाऊंगा तो मेरे सिंह जाति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाएगी। इसीलिए हे प्रिय, तुम हमारे बच्चों को लेकर यहां से चली जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। इतना सुनकर शेर की पत्नी बोली, हे नाथ, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं। आपके बिना मैं कैसे जीवित रह सकती हूं? आपसे इतना प्रेम और आदर सम्मान पाकर मैं आप पर मोहित हो गई हूं और आपसे मेरा मोह कभी नहीं छूटेगा। इसीलिए मैं अपने पुत्रों के साथ आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगी, किंतु आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर वह शेर और उसकी पत्नी दोनों ही महाराज से युद्ध करने के लिए आगे आते हैं। वह सिंह भयंकर गर्जना करता हुआ राजा इक्ष्वाकु को युद्ध के लिए ललकारता है और अपने सामने आते हुए बड़े बड़े वीर योद्धाओं को अपने दांतों से तिनके की भांति उठाकर फेंकने लगता है। अपने सैनिकों को उस सिंह के प्रकोप से मरता हुआ देखकर राजा इक्ष्वाकु को क्रोध आ जाता है और वे क्रोधित होकर अपना धनुष उठाते हैं और उस पर तीर का अनुसंधान करके उस सिंह पर छोड़ देते हैं। वह दिव्य बाण उस सिंह के शरीर में घुस जाता है और वह सिंह जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गिरते ही उस सिंह के प्राण निकल जाते हैं और देवलोक को चले जाते हैं। फिर राजा के सैनिक अपने हाथ में तलवार और भाले लेकर उस सिंह की पत्नी को मारने के लिए उसकी ओर जाने लगते हैं। तभी शेर की पत्नी अपने बच्चों के सामने खड़ी हो जाती है और बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं जब तक यहां पर खड़ी हूं तुम यहां से भाग जाओ, अन्यथा तुम सब इन दुष्ट सैनिकों के हाथों मारे जाओगे। अपनी मां की बात सुनकर उसके बड़े बेटे ने कहा, हे माता, अपने प्राणों के भय से मैं आपको मरने के लिए छोड़कर कैसे भाग जाऊं? अगर मैं ऐसा करूं तो मुझ पर धिक्कार है। मैं युद्ध में शत्रु को परास्त करूंगा। तुम अपने बाकी पुत्रों को लेकर यहां से चली जाओ, मैं इनसे अकेला युद्ध करूंगा। फिर उस सिंह की पत्नी ने कहा, मेरे पुत्र, मैं तुझे अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊं? इतने में ही राजा के सैनिक उनके पास आते हैं और उन पर प्रहार करने लगते हैं। शेर का बड़ा बेटा युद्ध करता है और बहुत से सैनिकों को मार गिराता है। तभी राजा इक्ष्वाकु आगे आकर उस सिंह के बड़े बेटे को भी मार डालते हैं। अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर शेर की पत्नी बहुत क्रोधित हो जाती है और गुस्से में उसने बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को महारानी सुदेवा देख रही थी। तब वह महाराज से कहती है, हे महाराज,
शेर की पत्नी क्रोधित होकर हमारे सैनिकों को मार रही है। आप आगे चलकर उसका वध क्यों नहीं करते? महारानी की बात सुनकर महाराज इक्ष्वाकु कहते हैं, हे प्रिय, यह एक स्त्री है और शास्त्र धर्म के अनुसार मेरा धर्म कहता है कि स्त्री पर प्रहार नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं इस सिंह की पत्नी का वध नहीं करूंगा, क्योंकि स्त्री का वध करने से महापाप लगता है। इसीलिए मैं उस सिंह की पत्नी को ना खुद मार रहा हूं और ना किसी को उसे मारने के लिए भेज रहा हूं। मुझे स्त्री का वध करने में बड़ा भय लगता है। इतना कहकर महाराज चुप हो गए। फिर महाराज की सेना में दिवंतक नाम का एक बलवान और शूरवीर सिपाही था। उसने उस शेर की पत्नी पर प्रहार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसके प्रहार की चोट से मूर्छित होकर शेर की पत्नी जमीन पर गिर पड़ी और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। जब रानी सुदेवा ने उस शेरनी को धरती पर बेहोश अवस्था में देखा तो उन्हें उस शेरनी पर दया आ गई। उन्होंने कुछ जल उस शेरनी के मुख में डाला और फिर उसके सारे शरीर पर पानी की छींटें डाली, जिससे थोड़ी देर में उस शेरनी को होश आ गया। रानी सुदेवा का अपने प्रति इतना करुण व्यवहार देखकर वह शेरनी बहुत प्रसन्न हुई और स्त्री की आवाज में बोलने लगी, हे देवी, तुमने मुझ पर जल डालकर मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाई है। तुम्हारा कल्याण हो। शेर की पत्नी के ऐसे वचन सुनकर रानी सुदेवा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगी, यह तो आज मैंने बड़ी विचित्र बात देखी। यह शेरनी तो स्त्री की वाणी में सुंदर और स्पष्ट बोल रही है। फिर रानी ने उस शेरनी से कहा, हे देवी, तुम कौन हो? तुम तो पशु होकर मनुष्य की भांति बोल रही हो। फिर उस सिंघनी ने रानी सुदेवा से कहा, हे देवी, मुझे पूर्व जन्म के श्राप के कारण यह जन्म मिला। तभी रानी ने कहा, हे देवी, आप मुझे पूर्व जन्म का वृतांत विस्तार से सुनाओ। किस कारण से तुम्हें यह जन्म मिला? तो शेर की पत्नी अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाते हुए कहती है, हे देवी, मैंने पिछले जन्म में महान मुनि और गुरुजनों का अपमान किया था और उन्हीं के श्राप के कारण मुझे और मेरे पति को यह शरीर प्राप्त हुआ है। अब मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाती हूं। हे देवी, अंग देश में कहलपुर नाम का एक सुंदर नगर था। उस नगर में देवदत्त नाम के विद्वान पंडित जी रहते थे। मैं उन्हीं देवदत्त पंडित की पुत्री थी। उन्होंने मेरा नाम देवलता रखा था। उस समय नगर में मेरे जितनी सुंदर स्त्री कोई और नहीं थी। मैं अपने सौंदर्य और रूप के घमंड में बहुत उन्मत्त हो गई थी। मैं अपनी मुस्कान से किसी भी पुरुष के मन को मोह सकती थी। समय के साथ साथ जब मैं बड़ी हुई तो मेरी सुंदरता का भय मेरी मां को लगने लगा। फिर एक दिन मेरी मां ने पिता से कहा, हे स्वामी, अब हमारी पुत्री बड़ी हो गई है। कोई अच्छा सा वर देखकर इसका विवाह कर दीजिए। कब तक आप जवान बेटी को घर पर बैठा कर रखेंगे? फिर वह पंडित जी बोले, हे प्रिय, तुम क्यों चिंता करती हो? मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं उसी लड़के से अपनी बेटी का विवाह करूंगा जो विवाह के बाद मेरे ही घर में निवास करेगा। मेरी बेटी देवलता मुझे बहुत प्रिय है और वह मेरी एकलौती संतान है। मैं इसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहता। आगे उस शेरनी ने कहानी सुनाते हुए रानी सुदेवा से कहा, हे देवी, एक दिन सोमदत्त नाम का एक जवान विद्वान ब्राह्मण मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने आया। जब मेरे पिता ने उसकी सुंदरता और उसके ज्ञान को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे मेरे साथ विवाह करने के लिए पूछ लिया। फिर मेरे पिता ने उस ब्राह्मण नवयुवक से मेरा विवाह कर दिया। उसके बाद वह हमारे साथ ही हमारे घर पर रहने लगे। परंतु मैं अपने माता पिता के लाड़ प्यार के कारण बहुत बिगड़ चुकी थी और मेरा स्वभाव बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया था। मैंने कभी अपने पति की सेवा नहीं की, कभी उनके चरण स्पर्श नहीं किए। मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टि से देखती थी। कहीं जाना भी होता था तो मैं अपने पति से बिना पूछे ही चली जाती थी और मैं हमेशा अपने पति का अपमान करती रहती थी। उन्हें नाम लेकर बुलाती थी। उनके भोजन करने से पहले ही मैं भोजन कर लेती थी। मैं स्वयं भोजन ना बनाकर अपने पति से भोजन बनवाती थी और उन्हीं से घर का सारा काम करवाती थी और छोटी छोटी बातों पर अपने पति से झगड़ा करती। लोगों के सामने अपने पति का अपमान करती थी। मैंने उनके साथ कभी सहवास भी नहीं किया। मैंने उन्हें कभी भी प्रेम नहीं किया और ना ही अपने तन को छूने दिया। वह ब्राह्मण नवजवान बहुत ही शांत स्वभाव का था। उन्होंने मुझे अनेक दिनों तक सहन किया
और फिर एक दिन वह अत्यंत दुखी होकर मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पति को मुझसे दूर जाता देख मेरे पिताजी को बहुत दुख हुआ और वे मां जी से कहने लगे, हे कल्याणी सुनो, हमारा दामाद हमारी पुत्री को छोड़कर चला गया। हमारी पुत्री ही दुराचारिणी थी। दामाद तो विद्वान थे। मुझे नहीं पता था कि हमारी पुत्री देवलता दुष्ट और कुलनाशिनी होगी। फिर मेरी माता बोली, हे नाथ, हमारी पुत्री आप ही के लाड़ प्यार के कारण बिगड़ गई है। इसे सही राह पर लाने के लिए आपको ही कुछ करना होगा, क्योंकि जो पुत्री अपने पिता के घर में रहती है वह दुराचारी बन जाती है। इसीलिए कन्या को विवाह के बाद कभी भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए, उसे उसके पति के पास भेज देना चाहिए। हमारी कन्या बहुत दुष्ट और पापिनी है। आप इसका त्याग करके इसे इसके पति के पास भेज दीजिए। इस प्रकार से माता के सत्य वचन सुनकर मेरे पिताजी को मुझ पर क्रोध आ गया और वे क्रोधित होकर मुझसे कहने लगे, हे दुष्टा, हमारे कुल में कलंक लगाने वाली दुराचारिणी, तेरे ही कारण मेरा दामाद हम सबको छोड़कर चला गया। उसके बिना तू मेरे घर में नहीं रह सकती। इसीलिए तेरा पति जहां पर है तू वहीं पर चली जा, अथवा तुझे जो स्थान अच्छा लगे वहां पर चली जा। फिर मैं अपने घर को छोड़कर चली गई। बाहर जाने पर मुझे लोग कुल्टा पापिनी दुराचारिणी कहकर बुलाने लगे। लोगों के तानों से परेशान होकर मैं एक दिन अपने पति को ढूंढते हुए वन चली गई। फिर कई दिनों तक मैं अपने पति को वन में खोजती रही, किंतु वह मुझे नहीं मिले। फिर एक दिन वन में मैं एक कुटिया के सामने जाकर खड़ी हो गई और खाने के लिए भिक्षा मांगने लगी। तभी उस कुटिया के अंदर से सुशीला नाम की एक सुंदर स्त्री बाहर निकलकर आती है और वह मुझे देखकर अपने पति को आवाज लगाती है, हे स्वामी, द्वार पर एक दुखिया स्त्री आई है। सुशीला की आवाज सुनकर उसका पति कुटिया से बाहर निकलकर आता है। जब उसने अचानक से मुझे देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, यह मेरी पहली पत्नी देवलता है जो मुझे बहुत प्रिय थी, किंतु इसके दुष्ट स्वभाव और अत्याचार से परेशान होकर मैंने इसका त्याग कर दिया था। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, तुम इसका आदर सत्कार करो और इसे अपने घर में स्थान दो। फिर सुशीला ने अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए मुझे घर के अंदर बुला लिया और मुझे पहनने के लिए वस्त्र दिए। फिर एक दिन मैं बैठकर सुशीला के अच्छे स्वभाव का और अपने दुष्ट स्वभाव के बारे में विचार करने लगी। तभी मुझे अपनी गलती का पछतावा हुआ और मैं अधिक चिंता करने लगी, जिसके कारण मुझे हृदयघात हो गया और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। फिर यमलोक से यमराज के 2 दूत उस स्थान पर आ गए और मुझे उठाकर यमलोक ले गए। वहां पर चित्रगुप्त ने मेरा लेखा जोखा देखा। उसके बाद यमराज ने यमदूतों से कहा, हे दूतों, इस पापिनी स्त्री ने अपने पति का बहुत अपमान किया है। यह पति से पहले ही भोजन कर लेती थी, अपने पति को नाम से बुलाती थी, उससे घर के काम करवाती थी, उसका अनादर करती थी, बिना उसकी आज्ञा से इधर उधर विचरण करती थी। इसीलिए इस पापी स्त्री को ले जाकर नरक में डाल दो और इसे कठोर से कठोर सजा दो। यमराज का आदेश पाकर यमदूत मुझे नरक में ले गए और उन्होंने मुझे उबलते हुए तेल में डाल दिया। उसके बाद मुझे लोहे के जलते हुए पुतलों के साथ आलिंगन दिलवाया। वहां नरक में मुझे अनेक वर्षों तक कष्ट भोगने पड़े। फिर नरक की सजा भुगतने के बाद यमराज ने मुझे पृथ्वी लोक पर इस सिंघनी के रूप में पशु बनाकर भेज दिया। आगे उस सिंघनी ने कहा, हे देवी, इस प्रकार से मैंने आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुना दिया है। कृपया अब मुझे इस जीवन से मुक्ति दिला दो। आपने अपने पति की बहुत सेवा की है, इसीलिए आप मुझ पर थोड़ा सा पुण्य प्रदान करो। फिर रानी सुदेवा महाराज से कहती हैं, हे स्वामी, अब मैं क्या करूं? आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूंगी। महाराज। इक्ष्वाकु बोले, हे प्रिय, यह बेचारी बहुत दुख उठा रही है, तुम अपने पुण्य से इसका उद्धार करो। महाराज की आज्ञा लेकर रानी सुदेवा ने उस शेरनी से कहा, हे देवी, मैं अपने किए हुए पुण्यों में से तुम्हें 2 वर्ष का पुण्य तुम्हें प्रदान करती हूं। रानी के इतना कहते ही उस सिंघनी के प्राण शरीर से निकल गए। उसके शरीर से एक दिव्य और सुंदर स्त्री प्रकट हुई। फिर वह स्त्री राजा इक्ष्वाकु और रानी सुदेवा का आभार प्रकट किया और उसके बाद भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण रानी रुक्मणी से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से यह महान कथा समाप्त हुई। इस कथा को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे।
तभी देवी रुक्मणी कहती हैं, हे स्वामी, आपके मुख से यह अद्भुत और महान कथा सुनकर मैं धन्य हो गई। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा का समस्त लोकों में प्रचार प्रसार भी करूंगी। प्रिय मित्रों, आशा करते कि आपको भी यह कथा पसंद आई होगी। मित्रों, आपसे निवेदन है कि एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय हरि विष्णु अवश्य लिखना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।